आए हुए प्यारे मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। प्रतिदिन की तरह मैं आज भी, जैसे कि मैं पिछले भी काफी समय से ज्ञान की चर्चा में आप लोगों के साथ शामिल होता रहा हूं, आज भी ज्ञान चर्चा में आपके साथ शामिल हो रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि जो समय हमारा आपके साथ गुजरा है और जो हम आपके साथ शामिल हुए हैं उसमें कुछ न कुछ ज्ञान आपको जरूर देने में सक्षम रहे होंगे और आपसे कुछ ज्ञान हमको मिला, कुछ आपने लिया और इस तरह से ज्ञान की चर्चा को हम अपने समझ के अनुसार सफल बनाते आए हैं। और जो मेरा मूल उद्देश्य है, निष्काम कर्म की भावना से जो मैं कार्य कर रहा हूं, क्योंकि जो ज्ञान मुझे प्रभु ने दिया वही ज्ञान मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो मेरा मानना है कि मेरा निष्काम कर्म होना चाहिए। निष्काम कर्म है भी बिना फल की इच्छा के मैं कर्म को, इस कार्य को लगातार करता आ रहा हूं और चाहता हूं आप लोग मेरे ज्ञान से कुछ न कुछ लाभान्वित हों और इस सृष्टि के चक्र को समझें, ताकि कभी भी किसी परिस्थिति में अपने को संभाल सकें। न ज्यादा दुख हो न ज्यादा सुख हो, हर परिस्थिति में आप समबुद्धि योग का इस्तेमाल करते हुए स्थिर रहें। इसी क्रम में आज का मेरा जो विषय है वो आत्मा एक बहुत ही बृहद विषय है और उसको जितनी बार इस पे चर्चा की जाए, जितनी बार इसको समझा जाए और जितनी बार समझाया जाए ये कम है, क्योंकि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बृहद है। क्योंकि आत्मा ही एक ऐसी वस्तु है जो अमर है, अविनाशी है, नित्य है, जो कभी नहीं बदलती। अब सोचने वाली बात यह है कि आत्मा तो शरीर का हिस्सा है, तो जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो फिर उसके साथ आत्मा को भी मर जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा रहती तो व्यक्ति शरीर में ही है। तो ऐसा नहीं होता, व्यक्ति की जो आत्मा है वो शरीर का हिस्सा नहीं होती। व्यक्ति का शरीर और आत्मा दो अलग अलग हिस्से हैं। इसको अगर हम ऐसे समझे कि जैसे कोई व्यक्ति रथ में बैठा हो तो रथ अलग है और रथ में बैठा हुआ अलग है। रथ में बैठा हुआ रथी है और रथ अलग है। तो अगर रथी मरेगा तो रथ तो नहीं मरेगा, अगर रथी मरेगा, रथ में बैठने वाला मरेगा तो रथ थोड़ी मरेगा। इसी प्रकार संबंध है आत्मा का और शरीर का। शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है परंतु आत्मा नहीं। शरीर मरता है, आत्मा मुक्त हो जाती है। पहली बात तो क्लियर है कि आत्मा शरीर का हिस्सा नहीं है। आत्मा और शरीर दो अलग अलग वस्तुएं हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जिसका रथ अलग है, रथी अलग है। या इसको ऐसा समझा जाए, कोई किसी शरीर पे कोई कवच हो तो कवच अलग है, उसका शरीर अलग है। तो जैसे रथ और रथी। तो अब सवाल ये आता है कि अगर रथी मरेगा तो क्या रथ को दुख होना चाहिए? तो आमतौर पर जब व्यक्ति का शरीर मरता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है और यहीं पे ज्ञान की बात आती है कि जो आत्मा मुक्त होती है वो क्या होता है, मुक्त होने के बाद वो फिर से नया शरीर धारण करती है। और जैसे जन्म मृत्यु के दो दरवाजे आमने सामने है, तो व्यक्ति की मृत्यु हुई, मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचा, व्यक्ति की मृत्यु हो गई और जब मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ा और उस जीवात्मा ने जन्म के दरवाजे पर प्रवेश किया, वहां नए शिष्य के शरीर में प्रवेश कर गई और उस शिष्य को चेतना प्रदान कर दी। यानी यहाँ आत्मा निकली और वो शरीर समाप्त हो गया, बेजान हो गया, चेतना शून्य हो गया। लेकिन वही आत्मा जब जन्म के दरवाजे पर पहुंची तो उसे फिर नया शरीर मिला, फिर से चेतन हो गई और फिर वही श्रृंखला शुरू। रेंगना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और वही सारी स्टेजें फिर से चलने लगी। तो सीधी बात है कि इसीलिए ज्ञानी जन मृत्यु का शोक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो आज मरा है वो फिर जन्मेगा और जो आज जिंदा है वो जरूर मरेगा। तो जो जिंदा है उसे मरना तय है और जो मरा है उसका जन्म लेना तय। इसीलिए ज्ञानी जन किसी के मरने का शोक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है जन्म मृत्यु का एक चक्र है जो इसी प्रकार चलता रहता है। तो आत्मा जो होती है वो कभी मरती नहीं है। ये सिर्फ उसी प्रकार शरीर बदलती है जैसे व्यक्ति अपने कपड़े बदल लेता है, पुराने कपड़े बदल कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे जो हमारी आत्मा है वो एक शरीर बदलकर नया शरीर धारण कर लेती है। तो
ये एक चक्र है, इसमें आत्मा मृत्यु नहीं होती है, बस स्टेज बदलती है। जैसे किसी व्यक्ति का शरीर एक जन्म में भी एक सा नहीं रहता, अलग अलग जन्मों में तो अलग अलग शरीर धारण करता है। जैसे इस जन्म में कोई शरीर होगा, अगले जन्म में कोई शरीर होगा, तो जन्म बदलते हैं तो शरीर बदलता है, ये तो निश्चित है। लेकिन एक जन्म में भी व्यक्ति का एक शरीर नहीं रहता। जैसे जब वो पैदा होता है, शिशु होता है, फिर बाल्यकाल होती है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा के बाद एक मुरझाए पत्ते की तरह जीवन वृक्ष से कट के अलग हो जाता है, टूट के अलग हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी एक व्यक्ति का शरीर भी एक जन्म में भी एक सा नहीं रहता, वो अपने स्वरूप को बदलता रहता है। जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, तो एक जन्म में भी एक व्यक्ति का शरीर एक नहीं रहता। और जबकि आत्मा क्या है, वो अमर है, अविनाशी है, और शरीर क्या है, नाशवान है। फूल के कारण, इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं फूल के कारण हमारे शरीर जनते हैं, पैदा होते हैं, इसके बाद शिशु अवस्था आती है और फिर जवानी और बुढ़ापा ये चक्र चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है। अब इसका उत्तर मिल गया होगा, शरीर के बिना आत्मा कहाँ जाती है? जब हमारा शरीर समाप्त हो जाता है, शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो आत्मा कहाँ जाती है? सीधी बात है, आत्मा शरीर से मुक्त होती है। आत्मा शरीर से जीवात्मा के रूप में मुक्त होती है और वो नए शिशु में प्रवेश करके नया जीवन चक्र चलाने लगती है। यानी ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है, जन्मना, रेंगना, उठकर चलना, फिर लड़खड़ाना और गिर जाना, ये सब शरीर के कौतुक हैं। यानी एक साइकिल है। ये साइकिल में व्यक्ति का जन्म होना, बड़ा होना, बूढ़ा होना, समाप्त हो जाना, ये तो सृष्टि का चक्र है। लेकिन आत्मा इन चक्रों से अलग होकर जब व्यक्ति खत्म होता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है, और जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो व्यक्ति प्राण त्याग देता है और नए शरीर को धारण कर लेती है। यानी आत्मा अपना स्वरूप बदलती है, शरीर बदलती है, लेकिन कभी समाप्त नहीं होती। और जबकि शरीर समाप्त हो जाता है, इसीलिए किसी को किसी के मरने का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो समाप्त होती ही नहीं, हो तो शरीर बदल लेती है, वो कहाँ मरती है? मरता तो शरीर है, जो हड्डी और मांस का ढांचा है, ये खत्म होता है। आत्मा खत्म होती है, आत्मा तो खत्म ही नहीं होती। इसीलिए ज्ञानी जन मृत्यु का शोक नहीं करते, क्योंकि जो आज नहीं मरा वो मरेगा जरूर, और जो मर गया वो जन्मेगा जरूर। यानी यहाँ कुछ समाप्त होता ही नहीं, केवल एक जीवन चक्र है। शिशुकाल, शिशु अवस्था, बाल्यकाल, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, यानी एक साइकिल है। तो हम लोगों का जहां शुरुआत होती है वही परमपिता में परमेश्वर से फिर मुलाकात हो जाती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो आज हमने आत्मा के विषय में समझा और बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया। फिलहाल हमारा प्रयास रहा कि हर व्यक्ति आत्मा के विषय में समझे और इस चक्र को समझे और अपनी दुख की अवस्था से बाहर आए और समबुद्धि योग द्वारा अपने जीवन का निर्माण करे और निष्काम कर्म की भावना से कार्य करे और अपने जीवन को सफल बनाए। इसी के साथ आज ज्ञान की पाठशाला हम समाप्त कर रहे हैं। अगले दिन आप लोगों के साथ फिर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय